नाजरीन, ये बात है ईयर 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगवीन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे, जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकब को ये मंजर काफी हैरानकुन लगा और तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई 100 स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया, ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिसको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुँच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना तन्हा है कि इसका पड़ोसी पिटकैन आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है, जो मैंग्रीवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है। इन स्टैचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13th सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पे शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट, यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरानकुन चीज तो तब पता चली जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा।